तो हेलो बच्चे, आशा करते उम्मीद करते आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई तो करते ही होंगे। आज हम लोग क्लास 8 का हिंदी पढ़ रहे हैं जो चैप्टर 2 है और उसका क्वेश्चन आंसर जानेंगे। क्वेश्चन आंसर आज पूरा खत्म होगा बहुत ही नए अंदाज में। ठीक है, 2 गौराया चैप्टर का नाम है और क्वेश्चन नंबर 6 तक हम आपको पढ़ा चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 7 से पढ़ेंगे और आपका इसका नोट्स भी मिलेगा, वो भी खतरनाक नोट्स। ठीक है, तो 7वां क्वेश्चन बोल रहा है किससे क्यों कैसे, किससे क्यों कैसे। ठीक है, तो पिताजी बोले क्या मतलब, मैं कालीन बर्बाद करवा लूं। ऊपर दिए गए वाक्य पर ध्यान दो और बताओ कि पिताजी ने यह बात किससे कही। तब पिताजी ने यह बात किससे कही हो, पिताजी ने माँ से न कही। और पिताजी माँ से न सिर्फ बात करते थे कि मैं क्या हूं, मैं कालीन बर्बाद करवा लूं, मैं बर्बाद करवा लूं उनके कारण में, पक्षी के कारण में। तो पिताजी ने माँ से कही। उसके बाद बोला है उन्होंने यह बात क्यों कही हो, तो उन्होंने बात इसलिए कही क्योंकि गौराया घोंसला बनाने के लिए जो तिनके तिनके लाती थी वे कालीन पर गिरते थे, उस इससे कालीन गंदा होता था। ठीक है, यह क्यों कही, क्योंकि वह उन्होंने बात ऐसा बात कहा ना कि पिताजी ने यह बात क्यों कहा कि मैं क्या कहा कि मैं कालीन बनवा लूं, मैं कालीन बार बर्बाद करवा लूं। तो क्यों कहा, तो इसलिए कहा कि किससे कहा, तो माँ से कहा। क्यों कहा कि जब पक्षी आती थी ना, चिड़िया, तो अपना तिनका तिनका जो लेकर आती थी वह कालीन पर गिरा देती थी, जिससे कालीन क्या हो सकता था, खराब हो जाता। इसलिए बताई गौराया के आने से कालीन कैसे बर्बाद होता। तो गौराया के आने से कालीन पर तिनके गिरते गौराया की बीट भी गिर सकती थी। इस तरह की गंदगी गिरने से कालीन क्या हो जाता, खराब हो जाता। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 8वां क्वेश्चन सराय। क्या पढ़ेंगे, वो सराय समझ गए। तो सराय में देखेंगे पिताजी कहते हैं कि घर सराय पर बना हुआ। ऐसा लगता है ना कि घर सराय पर बना है, भाई हम लगता है कि हम कहीं दूसरा में बस रहे हैं, यानी हम अपना घर में रह रहे हैं लेकिन मालिक कोई क्या है और है। घर लग रहा है सराय का बसा, कोई आ जाएगा अपना हुकूमत जमा रहा है, तो इसका मतलब होता है सराय। ठीक है, ऐसा लगता है कि जैसे हम इस घर का क्या है, नौकर है, कोई दूसरा घर का मालिक है। तो पिताजी कहते हैं यह घर सराय का बना हुआ है। ऊपर के वाक्य को पढ़ो और बताओ कि क्या सराय और घर में क्या अंतर होता है। सराय और घर में क्या अंतर होता है, आप आपस में इस पर चर्चा कर सकते हैं। आप अपने बच्चे से पूछ, आप अपने में आसपास में मिलजुल के, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, तो सराय में लोग किराया देकर कुछ समय के लिए रहते हैं। सराय ऐसा चीज होता है जिसमें किराया दे देता था, किराया देकर कहते कुछ समय के लिए हमको चाहिए रहना। ठीक है, यहाँ पर रूम लेता था। ठीक है, और चले जाते थे, कुछ समय के लिए रहते थे और चले जाते थे। सराय के मकान से उन्हें कोई लगाव नहीं होता था, क्योंकि सराय पर है भाई, क्यों किराया पर ले रहा है। सराय मतलब किराया, समझिए ना। सराय मतलब क्या होता है, किराया पर, किराया पर। और जब किराया पर आप रहिएगा तो भाई आपका उस रूम से क्या लगाव। ठीक है, परंतु घर से अपनापन जुड़ा रहता था। लेकिन घर से जो आदमी है, जो मनुष्य है, जहां पर आप रह रहे थे, क्या अपनापन नहीं जुटेगा। उनमें पूरा जीवन लोग काट देते थे। ठीक है, और जो घर होता है अपना, ठीक है, सराय का मतलब समझ गए। अब अपना घर के बारे में समझते हैं, अपना घर के बारे में। ठीक है, देखिए सराय तो हो गया भाड़ा पर, तो आपको उससे रूम से लगाव नहीं है उतना। ठीक है, लेकिन आप जो अपने घर में रह रहे थे तो उससे लगाव तो होगा ना। आप अपना घर में तो पूरा जीवन न काटिएगा। अरे भाई घर छोड़, घर से अच्छा चीज कहीं नहीं है। अगर कोई बाहर काम भी करता है तो उससे पूछिएगा उसका हालत कैसा रहता है। झूठों को यहाँ बड़ा वहां पर काम करेगा, क्या चीज साफ करने का, पोछा लगाने की, यहाँ पर कहेगा कि हम बहुत बड़ा कुर्सी पर बैठते हैं, हम मैकेनिक हैं, तो ये है वो। तो ऐसा नहीं होता है। देखिए घर से अच्छा कोई चीज नहीं है, इसलिए आप घर पर अच्छा से मेहनत करें, पढ़े, ठीक है, और आगे बढ़े, हम यही चाहेंगे। ठीक है, तो जो घर देखो सराय पर जो है उस रूम से लगाव नहीं रहता है, लेकिन आप जिस घर में रहिएगा तो घर में आप उस इतना लगाव रहता है, आप जुड़े रहिएगा कि उनमें पूरा जीवन लोग काट देते हैं। घर में एक ही परिवार के लोग रहते हैं, सराय में अलग अलग स्थानों से आए लोग कुछ समय के लिए रहते हैं। और जो किराया पर होता है जरूरी थोड़ी ना आपके घर का रहेगा, नहीं, अलग अलग भी रहेगा। जितना रूम रहेगा दूसरे दूसरे जगह का उसमें मनुष्य यानी आदमी रहेंगे। पिताजी को अपना घर सराय क्यों लगता है, पिताजी को अपना घर सराय इसलिए लगता था क्योंकि उनके घर में तरह तरह के पशु पक्षी आकर रहने लगते थे, जैसे गौराया, चींटी, चूहा, बिल्ली, तरह तरह के उसमें पक्षी, उनके घर में पक्षी आकर रहने लगते थे। इसलिए उनको सराया लगता था कि नहीं, अरे क्या किराया लग रहा है, पैसा नहीं दे रहा है, लग रहा है मालिक वही है, आके रह रहा है, अब भाग ही नहीं रहा है। इसलिए जब नहीं भाग रहा है तो लगता था कि इसे मालिक वही।
तो घर सराय पर क्यों लगता था? क्योंकि वहां पर उनके घर में क्या अलग अलग प्रकार के तरह तरह के प्रकार के वहां पर पक्षी आकर रहते थे, जैसे गौराया भी रहते थे, चींटी भी रहते थे, चूहा भी रहते थे, ठीक है, और बिल्ली भी रहते थे। उसके बाद 9वां क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या चीज? गौराया की चर्चा। मान लो तुम लेखक के घर की एक गौराया हो, ठीक है, मान लीजिए कि आप लेखक के घर के एक गौराया है। अब उनके साथी गौराया को बताओ कि तुम्हारे साथ इस घर में क्या क्या हुआ। अब बताना है कि ओ आपके साथ इस घर में क्या क्या हुआ। भाई बेलगा रहा था ना, तो आपको बताना है कि सही सही से हुआ। हमको जो उनके पिताजी थे वो हमको बेलगा रहे थे, लेकिन उनके माता जी तो बहुत मान रहे थे, नहीं बेलगा रहे थे क्योंकि हमारा नुकसान भी हो सकता था, ठीक है। तो जब मैंने घोंसला बनाना शुरू किया तो किसी ने देखा नहीं, ठीक है। पहली बात मैं बताऊंगा कि जब मैं वहां पर गया तो घोंसला बनाए, कहीं पर जाइए घर बनाइए, तो वहां किसी ने देखा नहीं। जब घोंसला बन गया तो तोड़ने लगे, और जब बन गया ना तो तोड़ने लगा। देखा नहीं बना रहा तो उस समय नहीं बोल सकता, उस समय बेलगा देता, ठीक है। जब देख लिया तो तोड़ने लगा, जब बन गया तो थोड़े दिन शांत रहे, फिर उन्हें हमें भगाने की कोशिश करने लगे। फिर थोड़े दिन शांत रहे, लेकिन उसके बाद हमको भगाने लगे। सभी दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी, आने जाने का रास्ता बंद कर दिया। मेरे घोंसले में अंडे थे, उनकी हालत देखकर बहुत दुख हुआ, ठीक है। उनकी उन्हीं वही हालत देखकर दुख हुआ। फिर एक दिन घोंसला तोड़ने लगे, तब 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 तक बच्चे उड़ना सीख चुके थे, वे उड़ गए, ठीक है। ये अपना बताना है, लेकिन उस समय की बात नहीं ऐसा था। जब तोड़ने गए तो देखे कि नहीं बच्चा है, जो कविता में पढ़े, जो कहानी में पढ़े, देखे किसी नहीं बच्चा है, तो मत तोड़िए, और वो भी नहीं तोड़े। लेकिन अपना बात बताएंगे तो यही बात है ना, जब हम घर बनाने गए तो देखे नहीं देखे, लेकिन जब बन गया तब देखे और उसको तोड़ने में लग गए, ठीक है। आज जब कुछ दिन तक शांत रहे, उसके बाद हमको बलगाने लगे, जब नहीं हुआ तो घर जाके तोड़ने लगे, जबकि उसमें अंडा था। और धीरे धीरे जब समय तोड़ने गए तो उस समय अंडा क्या हो गया था, से खाकर पक्षी बन गए थे, यानी बच्चा हो गए थे, और बच्चे उड़ने सीख गए थे, ठीक है। जब ये तोड़ा तो हम लोग क्या किए? भागे। कैसे लगे तुम्हें, यानी आपको इस कहानी में कौन सबसे अधिक पसंद आया? तो आपको उसकी, यानी यहाँ पर तुम ही लिखा है, लेकिन हम आपको बोल रहे हैं, तुम्हें उसकी कहानी कौन सी बात, उसमें कौन सी बात आपको अधिक अच्छी लगी? तो हमको देखिए, आपको माँ लगा अच्छा, कि पिताजी लगा, कि लेखक लगे, कि गौराया लगा, कि चूहे की, बिल्ली, कबूतर की, कोई अन्य, लेकिन हमको सबसे अच्छा तो उनकी माँ लगा। हमें इस कहानी में सबसे अच्छा माँ लगी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि चिड़िया का घोंसला यानी घर उजड़े। यह बात हमको बहुत अच्छा लगा। कौन सी बात अच्छा लगा? तो यही बात, किसे नहीं चाहती थी कि चिड़िया का घर उजड़े, ठीक है। माँ की बात नीचे द्वारा माँ कुछ बात दिए गए लिखे, और उन्हें आप लोग पढ़ेंगे। अब तो ये नहीं उड़ेगी, अब तो ये नहीं रुके, पहले इन्हें उड़ा देते हैं तो उड़ जाती, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती। एक दरवाजा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, एक दरवाजा खुला छोड़ दो, बाकी दरवाजा, तभी ये निकलेगी। देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अब ये यहाँ से नहीं जाएंगी। अब बताओ, यह पढ़ लिए, ठीक है, कि ऐसे ऐसे का बात था, नहीं बेलगाना चाह रहे थे माँ, पिताजी उसको बनवाना बेलगा चाह रहे थे कि सब दरवाजा बंद कर देगा, दरवाजा खोल दो, उसमें अपना चला जाएगा, ठीक है। तो उनकी माँ बोली, लेखक की माँ बोली कि नहीं रहने दीजिए, अब तक वो अंडे दे चुके होंगे, पहले आप बेलगाते तो वो चला जाता, ठीक है। तो क्या माँ सचमुच चिड़ियों को घर से निकालना चाहती थी? तो यहाँ पर लिखेंगे नहीं, माँ सचमुच चिड़ियों को घर से निकालना नहीं चाहती थी, क्योंकि उन्हें संदेह था कि चिड़ियों ने अंडे दे दिए होंगे, इस समय उन्हें निकालना ठीक नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उनका बच्चा है। माँ बार बार क्यों कह रही थी कि चिड़िया नहीं जाएगी, ठीक है, कि ये चिड़िया नहीं जाएगी। माँ को लगा कि अब तक तो चिड़ियों ने घोंसले में अंडे दे दिए होंगे, इसलिए अंडे को छोड़कर चिड़िया नहीं जाएगी, वरना बच्चे नहीं हो पाएंगे और बच्चा जन्म लेने से ही पहले ही चला जाएगा। इसलिए माँ को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि माँ ही दुख समझती है। 12 कहानी की चर्चा। तुम्हारे विचार से इस कहानी में कौन कौन सुन रहा है, कौन कौन सुन रहा है, तुम्हें किन 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 बातों का पता चलता है? तो हमारे विचार से कहानी में बेटे सुन रहा है, वह जब छोटा था तब यह घटना घटी, उसे याद करके ही वह सुन रहा है। इस कहानी में वह अपने पिताजी और अपनी माँ के बारे में कह रहा है। उसको याद कर जब वह बच्चे थे तो उसको सुने थे, और उसको याद कर अपने पिताजी और माताजी के बारे में वह बच्चा क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। लेखक ने यह अनुमान कैसे लगाया कि एक चूहा बूढ़ा है और उसको सर्दी लगती है? तो लेखक ने घर में एक चूहा अक्सर अंगीठी के पीछे ही बैठा दिखा था, जैसे उसे लगता था कि गर्मी, जैसे उसे गर्मी चाहिए हो, अंगीठी के जाकर पीछे बैठ जाता था, जैसे उसको गर्मी चाहिए। बूढ़ों को ज्यादा सर्दी लगती थी, इसलिए लेखक ने उस चूहे को बूढ़ा कहा, ठीक है।
ये बुढ़ा को क्या, चूहे को क्या लग रहा है, सर्दी लग रहा है, बार बार जाकर अंगीठी के पीछे बैठ जाता था। शब्द की समझ, चुक चुक, देखिए शब्द दोनों है, चुक ई भी है, चुक ई भी है, ठीक है, लेकिन इसमें हर्षुकार है, इसमें क्या है, दीर्घकार है। तो अब उसकी सांसिकता चुक गई है, ठीक है। अब यह क्या, उसका निशाना चुक गया। चुक चुक में अंतर है, तो शब्दों को समझ कर बनाना है, ठीक है। जैसे तो आप भी क्या करना है, इन शब्दों को समझिए और इसका वाक्य, जैसे सुख, ये अलग एगो सुख हो गया, ये सुख अलग होगा। अब उसके सुख के दिन आए, ये अलग सुख है। अब उसके सुख के दिन आए, ये अलग है सुखना, कि उसका पूरा खेत सूख गया है, खाने के भी लाले पड़ गए। उसका पूरा, देखिए एक सुख है कि अब सुख भरे, अच्छा वाला अब सुख भरे दिन आ गया। एक सुख है जो उसका खेत सूख गया है, बताइए सुख ना वो है, कपड़ा सूखना वो अलग सुख है दोनों। धूल धूल, इस कपड़े पर क्या जो मैल चढ़ा है वह धुल गया है, क्या हो गया, धुल गया। इस कपड़े पर जो मैल चढ़ा है वह धुल गया है। आज तो बहुत धूल उड़ रहा है, देखिए इस कपड़े पर जो मैल चढ़ा है वह धुल गया है, साफ के धुल, लेकिन आज बहुत धूल उड़ रहा है, यानी बाहर गंदगी उड़ रहा है। तो ये धूल और वो धूल में क्या है, अंतर है। सुना सुना, तो मैंने आज बड़ी अच्छी कहानी सुनी, ठीक है, तो सुना यह हो गया सुनी, और यहाँ तो बड़ी सुना सुना लग रहा है, यहाँ पर क्या है, बहुत सुना सुना लग रहा है, ठीक है, एक तरफ से हुआ। अब यह दोस्तों कौशल सर का नोट्स क्या हो गया, खत्म, यानी चैप्टर जो है क्लोज हो चुका है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप क्वेश्चन आंसर पूरा क्या कर लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा। और नहीं तो हम मोबाइल नंबर दे दी हैं, आप उस मोबाइल नंबर पर जाइएगा। मोबाइल नंबर आपको पता है 9693251949, इस पर क्लिक कीजिएगा और आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा PDF फ्री में, ठीक है दोस्तों। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।